आज हमारा डे 8 पीवाईक्यू ऑफ फिजिक्स। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, हमें इस स्टेटमेंट से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ड्यूरिंग स्विमिंग वी पुश द वाटर बैकवर्ड डायरेक्शन विद आवर हैंड एंड फीट टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम हाथों से पानी को पीछे धकेलते हैं और जो पानी हमें आगे की तरफ धकेलता है, और सेम ऐसे हमारा पैरों से भी होता है। तो ये किसका ऑप्शन है, एक्शन रिएक्शन। हम पानी को पीछे धकेल रहे हैं, पानी हमें आगे धकेल, और ये जो एक्शन रिएक्शन वाला है ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, अच्छा एक बार हम ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं। अ पर्सन गेट हर्ट व्हेन ही फॉल्स ऑन अ सीमेंट फ्लोर। सीमेंट फ्लोर पे अगर वो गिरता है तो पर्सन को ज्यादा चोट लगती है। अगर सीमेंट फ्लोर की जगह हमारा क्या बोलते हैं सैंड फ्लोर होता है तो वहां चोट कम लगती। उसका रीजन ये है, जैसे हम बॉल का एग्जांपल ले लेते हैं। बॉल जितनी तेजी से ऊपर से आ रही है उसका फोर्स उतना तेजी से है। अगर हम बॉल को सीधा पकड़ेंगे तो हमारे हाथ में ज्यादा लगेगा, लेकिन हम फोर्स अगर हम हाथ को अपने पीछे कर देंगे तो हमारा जो फोर्स का टाइमिंग है वो कम हो जाएगा। टाइम जब कम हो जाता है तो फोर्स हमारा क्या हो जाता है, सॉरी टाइम अगर ज्यादा हो जाता है तो फोर्स हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वही इसलिए बोला गया है, क्योंकि अगर ये सीमेंट फ्लोर था तो टाइम कम नहीं हुआ, टाइम कम नहीं हुआ तो बॉडी बहुत तेजी से जो है वो फ्लोर पे आकर गिर गई, जिस वजह से पर्सन को हर्ट हुआ। और यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है न्यूटन का। ठीक है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। लेकिन हम सी और डी भी देख लेते हैं। व्हेन अ बस स्टॉप अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी अगर कोई बस में बैठा है और अगर बस रुक गई तो बॉडी आगे की तरफ को क्या होती है, फॉरवर्ड हो जाती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बॉडी पहले इनर्शिया में थी, सॉरी पहले बॉडी इनर्शिया में थी। इनर्शिया मीन्स रेस्ट पे थी या मोशन में थी। तो बॉडी पहले मोशन में थी, अचानक से बस रुकी, लेकिन बॉडी का जो अपर पार्ट है वो नहीं मूव हुआ, वो नहीं रुका, और इस वजह से क्या है, बॉडी आगे को फॉरवर्ड हो गई, जबकि जो बिलो बॉडी थी वो रुक गई थी। तो मतलब ये हमारा कौन सा मोशन कहलाता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। और ये हमारा क्या है, व्हेन अ पर्सन जम्प्स आउट ऑफ अ बोट द बोट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या है, सेम दूसरा क्या है हमारा, जब बोट के ऊपर हम चढ़ते हैं तो बोट के ऊपर चढ़ते हुए हम पैरों से बोट पे धक्का लगाते हैं, बोट हमें पीछे को धक्का लगाती है। तो इस वजह से क्या है, हमारे हम बोट पे चढ़ पाते हैं। और ये भी हमारा एक्शन रिएक्शन वाला है, जो कि हमारा लॉ कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ